तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करेंगे कि मार्केट के जो बबल की बात चल रही है, ग्लोबल मार्केट से कई सारे इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं और इसी में से एक फेमस हस्ती है जो मार्केट की, उसमें जिम रॉजर्स, उनका इंटरव्यू सामने आया है। इसके अलावा कई जगह कई देशों में मार्केट के बबल की बात चल रही है। तो क्या मार्केट में हमको आगे क्या स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपने पूरा ही पैसा मार्केट पे लगा रखा है तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इन सभी की डिटेल में बात करेंगे। आने वाले टाइम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सपोज़ कि मार्केट अगर बस्ट होता भी है, मार्केट गिरता भी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी के साथ हम आगे की तैयारी करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जानना ज़रूरी है कि जो एक ग्लोबल मार्केट से न्यूज़ आ रही हैं, जिम रॉजर्स वॉर्न्स ऑफ बबल बाय एंड ऑफ 21। अब देखिए, ये तो भारत का आरबीआई भी बोल चुका है कि शेयर मार्केट अभी एक बबल है, क्योंकि आरबीआई को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतनी जब मंदी है, रोजगार देश में नहीं है, उसके अलावा देश में जो फाइनेंशियल डेटा है वो नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद ये मार्केट इतना ऊपर कैसे जा सकता है। तो देखिए, अभी मैं आईटी सेक्टर को छोड़ दूं कि भारत का ज़्यादातर आईटी सेक्टर विदेशों से, ज़्यादातर यूएस मार्केट से, अमेरिकन मार्केट से ही रन होता है। तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सेक्टर का ऊपर जाना ये अपने आप में आरबीआई को पच नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए, जो सेंसेक्स है वो लगभग 54,277 पर चल रहा है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम ये कोशिश करेंगे कि मार्केट जब पिछले समय के दौरान गिरा है तो उसने किस तरह से रिकवरी की है। तो इसी तरीके से मार्केट कुछ गिरा था 2008 में, जो फेमस लॉकडाउन की अभी आया था कुछ दिन पहले, और 2008 की जो मंदी थी, मार्केट लगभग दोनों सेम तरीके से गिरा। अभी आप देख सकते हैं कि 2007 से में जो मार्केट था वो, यानी कि सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, 20,000 में चलता था। लेकिन 2008 में जो आर्थिक मंदी आई पूरी ग्लोबल, तो आप देख सकते हैं कि 2009 तक जो सेंसेक्स था वो आपका 8,756 पहुंच गया। यानी कि लगभग यहाँ जो गिरावट हुई वो 60% से ज़्यादा मार्केट गिर गया था। लेकिन फिर जब रिकवरी हुई तो रिकवरी और भी शानदार रही, और भी तेज़ी से रही, और फिर एक ही हफ्ते में जो एक ही साल में जो कवरिंग हुई वो यहाँ पर आ गया। यानी कि जो यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी 2007 के बाद 8 से, उसके बाद रिकवरी होते होते ये 20,500 के लेवल तक मार्केट पहुँच गया। तो जब भी मार्केट गिरता है, आप पुराना इतिहास उठा करके देखिए तो मार्केट बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। अब बात करेंगे कि आपको किस स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए। इस बात का भी, अगर इस बार का भी एग्जांपल ले लें तो आप देखिए कि 30,672 तक गिरावट हुई थी इनकी, और ये सेंसेक्स जो है आपका 26,000 के लेवल्स तक पहुंचा था। तो यहाँ पर इस चार्ट में आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी, लेकिन जो हिस्टोरिक डेटा है अभी एक साल पुराना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि 26,000 27,000 तक आपका सेंसेक्स गिरा। उसके बाद रिकवरी के बाद आप देख सकते हैं कि आज सेंसेक्स 54,000 को पार कर गया है। तो यानी जब भी मार्केट बुरी तरीके से गिरता है तो रिकवरी भी उतनी ही तेज़ी से होती है। यहाँ पर आपके सामने कुछ और एग्जांपल हैं। शुड यू प्रिपेयर फॉर ए हाउसिंग मार्केट क्रैश। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों की कमाई नहीं तो खरीदारी घरों की कहाँ से होगी। जिम रॉजर्स ने भी वार्न किया है, जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जो 2008 में यूएस पे डेप्थ था उससे ज़्यादा अब यूएस पे 2021 में डेप्थ है। तो इन्होंने वार्न किया है कि ये बबल चल रहा है, जो कि इस साल के अंत तक, एग्जैक्ट डेट ये पूरा आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो पूरे आर्टिकल का सार यही है कि मार्केट जो है बबल इस साल के अंत तक फूट सकता है। अब आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में सबसे पहली चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए, वो होती है इमोशंस। इमोशन इन द सेंस कि अगर आपने एक साल पहले कोई पैसा लगाया था तो आपको चाहिए कि 20% रिटर्न मिल जाए, निकाल के नहीं रखेंगे, निकालेंगे, गिरेगा, एक साल से लगाए। तो ये इमोशंस नहीं, इसमें लॉजिक काम करते हैं। सपोज आज आपके पास 100 रुपये हैं और 100 में से आपने 90 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। मार्केट अगर गिरा, सपोज 50% गिरा, तो आपके 45 रुपये बचे। ये रिकवर करेगा तो 120 तक जाएगा, तो आप 90 से 120 तक ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने 90 के 90 निकाल लिए उस टाइम पे और इन्वेस्ट किया, तो जो 45 से 120 तक का सफ़र था वो 90 से 250 तक का सफ़र बन सकता है। तो यानी आपका बहुत ज़्यादा ही फायदा है उसमें।
तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप कुछ रिजर्व रखिए। इवन म्यूचुअल फंड्स भी जब निवेश करते हैं मार्केट में तो अपना कैश रिजर्व रखते हैं, ताकि जब भी मार्केट क्रैश करेगा तो वो जो उनका रिजर्व कैश है उसमें से और इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे नए बायर्स आएंगे कि नहीं, नए इन्वेस्टर्स, नए एसआईपी करने वाले आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर कैश रिजर्व होगा तो आप ज़रूर मार्केट में एकदम बने रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको भी करना चाहिए कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो इस समय केवल आप 25 रुपये इन्वेस्ट करके रखिए और उस समय का इंतज़ार करते रहिए जब मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि इस ग्लोबल मंदी के ज़माने में मार्केट का इतना ऊपर जाना, इसमें करेक्शन की संभावना तो ज़रूर दिखाई देता है। अगर ये 10% भी करेक्ट होता है तो आप किसी भी स्टॉक को पकड़ के 25% का रिटर्न आसानी से ले सकते हैं। इसकी डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे इतना राय ज़रूर दूंगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से फिलहाल आप दूर रहिए, क्योंकि ये जितना करेक्ट होता रहेगा उतना ही आपके लिए चांसेस है। हालांकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय में ये जो अगस्त का महीना है, वो अगस्त का महीना बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रहने वाला है, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि वैसे ही मंदी है, रोज़गार नहीं है, तो देश की तरक्की इतनी जल्दी से तो होनी नहीं है। तो मार्केट वैसे ही इतना ऊपर जो जा चुका है मुझे बबल ही नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, पहले आप देखें कि मार्केट का क्या मूवमेंट है। अगर मार्केट में करेक्शन शुरू होता है तो ये करेक्शन 10 से 15% तक भी जा सकता है। तो यही मेरी आपको राय है कि रिजर्व कैश जरूर रखें, ताकि जिस दिन मार्केट गिरे आप उसमें पैसा लगा सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।